जिस इंसान से आप दूर होके, अलग होके इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए हो, इतना परेशान हुए हो, ज़िंदगी आपकी अशांत हो गई है, क्या उस इंसान के जीवन में कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या वो इंसान आपको खोकर पछता रहे हैं? क्या वो इंसान आपसे सेपरेट होके दुखी है? क्या वो इंसान को आपसे दूर होने का पछतावा है? हम आज ये देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम देखेंगे, अगर आप किसी इंसान से सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं और जिस तरह से आप उनसे अलग होके, दूर होके परेशान हैं, अशांत हैं, क्या वो इंसान आपको खोकर अशांत है? क्या वो इंसान आपको खोकर पछता रहे हैं, आपसे दूर होके पछता रहे हैं? हम ये देखेंगे। सो ये उस इंसान के लिए आप देख सकते हैं ये रीडिंग, जिनसे आप सेपरेशन में हैं, जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरी और रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइंड करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। बाकी और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और बाकी कोई जानकारी, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स को क्या कोई पछतावा है उनसे दूर होके? क्या कोई दुख है उनसे दूर होने का? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. Sure. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, साइटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 7, 5, 8। ओके, कोई क्वेश्चन था कि अगर हमारे अगर साइन नहीं है तो क्या हमारी रीडिंग नहीं है? ये देखिए, टैरो जो है ना वो एनर्जी है। साइंस हम इसलिए बताते हैं क्योंकि साइंस का एक अपना इमोशन होता है ना।
जैसे एयर साइन कुछ बताता है पर्सनालिटी के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और वाटर साइन कुछ बताता है। सो हम साइंस इसलिए बताते हैं ताकि वो सिचुएशन समझ में आए। और जिनके साइंस हैं, कभी कभी रीडिंग उनसे रेजोनेट भी नहीं करती, साइंस होते हैं तभी भी। टैरो जो होती है वो एनर्जी होती है, ठीक है। साइंस वगैरह हम जस्ट इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा और रेजोनेट कर सकें चीज़ों को, ओके। सो अगर एनर्जी मैच कर रही है तो रीडिंग आपकी है, अगर एनर्जी मैच नहीं कर रही है तो रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। फिर इसमें ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन नहीं करना है, ओके। देखिए ये इंसान जो है ना, ये दूर भले हैं आपसे, सेपरेशन में भले हैं, लेकिन इनकी आंखें आपके ऊपर ही टिकी हुई हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये बहुत इनसिक्योर है इंसान। इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये वेट कर रहे हैं, और क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लंबा हो गया है वेट, और हर बार आप जाते हो मनाने के लिए, इस बार आप गए नहीं। कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। या तो इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर इनको लग रहा है कि आपने कट ऑफ कर दिया इनको अपने लाइफ से, या फिर आप क्यों नहीं जा रहे हो उनको मनाने के लिए। उसकी एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर है और क्यूरियोसिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो टाइमलेस एलिगेंस की एनर्जी है। यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू। कॉन्फिडेंट, रियल एंड स्टैंडर्ड्स। आप ऐसे इंसान हैं ना जो कि बहुत रियल हैं आप, कोई फेक एनर्जी आपकी नहीं है। रिलेशनशिप में है तो जैसा रिलेशनशिप होता है आप वैसे ही रिलेशनशिप को चाहते हो कि भाई एफर्ट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए रिश्ता, कंसिस्टेंट एफर्ट होने चाहिए, कांस्टेंट एफर्ट होने चाहिए, आप ये सब चाहते हो। आप बहुत बोल्ड हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इनको पता है कि इनके आपके लाइफ से, मतलब ये अपनी जगह जहाँ छोड़ेंगे वहाँ इनकी जगह पकड़ने के लिए बहुत लोग हैं, ठीक है। मतलब क्यों बहुत लंबा है इनको पता है तो इनको एक इनसिक्योरिटी है, और ये इंसान उस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई है क्या आपके लाइफ में। और अगर आप बहुत मना चुके हो इनको, और अब बिल्कुल भी आपका इंटरेस्ट नहीं है इनको मनाने में, या अब आप और इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, या फिर एफर्ट्स अब आपको बस हो गया है, मतलब हो गया जितना था, जितनी शक्ति थी, जितनी हिम्मत थी लगा दी आपने, अब आपको लगता है कि नहीं और मुझसे नहीं होगा। ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो ये इंसान बहुत इनसिक्योर है इस चीज़ को लेके कि क्या ही ऐसा हो गया कि आपका मन नहीं है अब वापस आने का या इनको मनाने का, ठीक है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऐसे स्टार्ट को बताता है जो कि डेस्टिनी हो इनकी, ठीक है। कुछ खत्म होकर रीस्टार्ट होने वाली एनर्जी यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते को इन्होंने क्लोजर दिया था, ये आपको छोड़कर गए थे, और इनको था कि आप मना लोगे, आप चीज़ों को सही कर लोगे, या फिर जो डिमांड्स आपके थे उनको ये मान नहीं रहे थे। मे बी आप कमिटमेंट चाहते थे, मे बी आप मैरिज करना चाहते थे, मे बी आप एक सिटी में रहना चाहते थे, मे बी जो भी डिमांड्स आपके थे वो डिमांड्स को उन्होंने उस टाइम पूरा नहीं किया। और इनको लगा कि आपकी डिमांड्स को पूरा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी इनके साथ रहोगे, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो इनसे। सो ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, और इनको लगा कि आप हमेशा रहोगे, इनके जैसे भी बिहेवियर को आप देखोगे आप रहोगे इनके साथ। सो वो चीज़ हुई नहीं, और आप मनाने गए भी होंगे तो एक हद तक आपने मनाया होगा, उसके बाद आपको लगा होगा नहीं और मैं नहीं मना सकती या नहीं मना सकता, तो आप उसके बाद नहीं गए हो। तो एक चीज़ पूरी ख़त्म होगी, रिश्ते की एक न्यू शुरुआत हो रही है, न्यू स्टार्ट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग म्यूचुअली आप लोग अलग हुए हो, डिटैच्ड हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर से मन में वो चीज़ होती है ना कि स्पार्क ख़त्म नहीं होता है, वो इंसान की यादें ख़त्म नहीं होती है, उनके मतलब उनकी यादों का ट्रिगर जो होता है, हमें बीच बीच में उनका नाम दिख जाना, कहीं ना कहीं से एंजल नंबर्स दिखना, उनके मोबाइल नंबर का दिखना। सो ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही है जहाँ पे उनको लग रहा है कि डेस्टिनी है आपके साथ कुछ, ठीक है। यहाँ ग्रेसफुल डांस की एनर्जी, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम्स, इंस्पायर, होल्ड एंड फुटिंग। ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान का साथ कभी आपने नहीं छोड़ा, इनके लो टाइम पे, जब इनका बहुत बुरा समय था तभी भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आप हमेशा इनके साथ रहे हो। सो वैसे इंसान को कौन छोड़ना चाहता है, जो आपके हर अप्स डाउन में हमेशा आपके साथ रहे, जो हमेशा आपका साथ दें, वैसे इंसान को कौन ही छोड़ना चाहेगा। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप हमेशा ही इनके साथ रहे हो, चाहे सिचुएशन जैसी भी रही है, आपने हमेशा इनका साथ दिया, हमेशा इनको मोटिवेट किया है। सो अभी ये इंसान एक रीस्टार्ट करने वाली फीलिंग्स इनकी है, इनको लगता है कि एक छोटा सा इनिशिएट करके देखा जाए कि आप क्या चाहते हो, बट आपकी एनर्जी कैसी है वो इनको नहीं पता है, वो क्लियरिटी इनको चाहिए। सो सोल सर्चिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है। नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इशूज़ फर्स्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ डिमांड्स किए हैं जो कि ये फुलफ़िल नहीं किए हैं अभी तक, और इसलिए सेपरेशन है। तो वो सिचुएशन को ये क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ये आपके पास आएँ तो आप मान जाओ, समझ रहे हो ना। मतलब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कि जैसे आप इनको ट्रिगर ना कर दो वापस से, ठीक है।
सपोज़ आपने मैरिज का कमिटमेंट माँगा और इन्होंने उस टाइम मना कर दिया कि हमारे घर पे नहीं एग्री करेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ बोल के, तो आपने सेपरेशन क्रिएट किया होगा या फिर इन्होंने सेपरेशन क्रिएट किया होगा। अब ये क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके पास आएँ तो ये कुछ तो बोल पाएँ ना कि हाँ, मैंने बात की है घर पे, या कुछ तो बोल पाएँ आपको। सो जो डिमांड्स आपके थे, जो आप कह रहे थे, या फिर कोई बिहेवियर इनके हो सकते हैं जो कि चेंज करने के लिए आप कह रहे थे। वो बिहेवियर को ये चेंज करें, वो सिचुएशन ये क्रिएट करें, ताकि जब भी ये आपके पास आके आपको मनाएँ, तो ये बोल सके कि जो आपने बोला था ये वो कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? सो आप क्या चाहते हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है इनकी कि आप क्या चाहते हो। आप ओके, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इनको। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हो, मे बी अपने रिस्पेक्ट को आपने बहुत ऊपर रखा है, मे बी आप अपने ऊपर ही फोकस है, इनके ऊपर अब आपका फोकस नहीं है। सो ये इंसान भी कुछ यू नो मतलब आप जो बोल्ड दिख रहे हैं ना, इनको पता है कि आपके पास आएँगे और खाली हाथ आएँगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनको। तो जो चीज़ आप माँग रहे थे इनसे, जो आपके डिमांड्स थे, उनको लेकर ही जब आएँगे, तो ही आप इनको एंटरटेन करोगे अब। सो ये इंसान उन चीज़ों को जुटाने में लगे हैं, ठीक है? अब वो चाहे कुछ भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, फर्स्ट ब्लश। सॉफ्ट विस्पर ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम। इनको बड़ा डर है कि आपकी लाइफ में कोई और ना हो। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने भी आपको मनाने की कोशिश की है, या अगर नहीं की है मनाने की कोशिश, तो अम, जब आएंगे मनाने के लिए आपको ये, तो इनको डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और होगा तो आप इजीली इनको मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना तकलीफ आपको दिया है ना? आपको स्टक करके रखा था इन्होंने इस रिश्ते पे, जहाँ पे आपकी फ्रीडम ख़त्म कर दी थी। जो आप चाहते थे करना वो करने नहीं दिया इन्होंने। आपके फ्रेंड से अलग करना आपको, आपके फैमिली से अलग करना आपको, आपको अकेला कर दिया था इस इंसान ने। तो अब इतना जो इन्होंने किया है, कौन इंसान मतलब ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा, राइट? सो आपने देखा है इस इंसान के पैटर्न्स को, इनके बिहेवियर को, आपने सब कुछ देखा है। अब आपको लगता है कि मतलब इनको लग रहा है कि अब आपको लगेगा कि इनके साथ आप नहीं रह सकते हो। कोई और इंसान अगर होगा तो उनके बारे में फिर भी आप सोच सकते हैं, बट इनके साथ आप कंटिन्यू नहीं करोगे क्योंकि आपकी लाइफ में उन्होंने हेल्प की थी। आपको स्टक कर दिया था एक टाइम पे इस इंसान ने। आपके फ्रेंड्स इन्होंने कट ऑफ कर दिया होगा आपको पूरी तरह से। आपके काम पे आपका फोकस नहीं होगा। दिन भर इनके फ़ोन का वेट करना, इनके कॉल का वेट करना, इनके मैसेज का वेट करना, इनसे लड़ाई करना, मतलब पूरी टाइम जो है ना वो नेगेटिविटी में ही पास हो रही थी। सो आप कहीं स्टक हो गए थे इस रिश्ते पे, ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप इनको हाँ नहीं बोलोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? आपकी एनर्जी कैसी है? आप सच में इस इंसान को ब्लॉक करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है? आप डिटैच होते हुए दिख रहे हो। मतलब जो इनको मिल रही है ना एनर्जी आपकी, वो सही एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आप डिटैचमेंट वाली एनर्जी में हैं। या तो आप नंब हो गए हैं इस इंसान को लेके, या फिर आप डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं इस इंसान को लेके। आपको कुछ फीलिंग्स नहीं हो रही है इस इंसान के लिए, इसलिए भी आप नहीं जा रहे उनको मनाने के लिए। जब फीलिंग्स इंटेंस थी, जब बहुत स्पार्क था, जब इम्बैलेंस थी एनर्जी, जब कोडिपेंडेंसी थी, तो आपको लगता था कि इस इंसान के बिना आप नहीं रह पाओगे। बट अब क्या है ना कि अब आप बैलेंस हो गए हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इनसे दूर रह के भी मैं रह सकती हूँ। इतना कुछ मुश्किल नहीं, इतना कुछ ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। सो आप इनसे दूर हो रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो, और कुछ लोग ब्लॉक भी किए हैं और या फिर ब्लॉक करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं, या फिर आप मैरिज के लिए अब रिश्ते वगैरह देख रहे हैं। सो आपको लगता है कि मुझे इस डायमेंशन पे अपना फोकस करना चाहिए, बजाय कि इस इंसान पे मैं फोकस करूं। आप इस डायमेंशन पे फोकस करते हुए दिख रहे हो अपने, ठीक है? अपनी खुशियों पे, अपनी फैमिली पे आपका फोकस है। इस इंसान को आपने ब्लॉक किया है, या फिर ब्लॉक आप करोगे, ऐसी ना जिए। आपको ऐसा लगता है ना कि इस इंसान के साथ और एफर्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग वाली एनर्जी है, इतनी इमेच्योर एनर्जी है, इतनी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट एनर्जी है। सो इस रिश्ते पे और एफर्ट लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप ब्लॉक कर रहे हो। या तो आप ब्लॉक किए हो, या एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, या फिर नम हो गए हो आप, आपको कोई फीलिंग्स नहीं हो रही इस इंसान के लिए। ये आएंगे तो इनको एक्सेप्ट करना भी है कि नहीं, वो भी आपको नहीं पता, ठीक है? करेंगे तो क्या होगा वो भी नहीं पता, नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी आपको नहीं पता। सो आप नम हो गए उस इंसान को लेके, मुझे ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स एकदम नहीं है अब इस इंसान के लिए, और है भी तो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं है जो कि मिलना ही है, बात करना ही है, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। अकेलापन जो है ना, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से कनेक्ट किए होंगे, ऐसा हो सकता है, या किसी से चैटिंग करना, किसी से बात करना, उसके चलते ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट इनको भीड़ में भी ना एक अकेलेपन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान भीड़ में भी अगर है तो इनको वो अकेलापन, एक अंदर से एक रेस्टलेस होना, या कहीं मन नहीं लगना, ऐसी एनर्जी इनकी है। एक सेल्फ लव वाली एनर्जी जो होती है ना, वो भी मिसिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है?
मूवमेंट, स्पीड, प्रोग्रेस। इनके लाइफ का स्पीड, इनके लाइफ का मूवमेंट भी रुक गया है, ऐसी एनर्जी है। सो आपके होने से इनके लाइफ में स्पीड होती है, ग्रोथ होती है, लक होता है, ऐसा दिख रहा है। और अभी नहीं, जब आप इनकी लाइफ में हो तो इनकी लाइफ में वो स्पीड नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है, एक ऐसी एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। वाओ। द एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ एक्सपैंड होता दिख रहा है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बढ़ते हुए दिख रही है, ठीक है। और ये 5-5 पोर्टल की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे एक चेंज इनके अंदर आप देखोगे। सो वो चेंज मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं। सो वो चेंज इस इंसान के अंदर मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये एफर्ट लेना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इनको खुशियाँ चाहिए लाइफ में। मे बी आपके बिना इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, या फिर इतने खुश इंसान नहीं होते हैं किसी और के साथ जितना आपके साथ खुश रहते हैं। एडवेंचरस की एनर्जी, क्योंकि आपके साथ मज़ा बहुत आता है ना, घूमने फिरने में, साथ रहने में, न्यू एक्सपीरियंसेस में। आप ज़िंदगी को जीना जानते हो और ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी जीना सीख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जी बहुत इमोशनल एनर्जी है, लेकिन इमोशनल बैलेंस वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं इस रिश्ते को। या अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे तो ये घर पे बात वगैरह करेंगे। कुछ ग्राउंड फ्लोर ये इंसान बना रहे हैं जिससे कि ये इंसान चीज़ों को बेहतर कर सके, एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ये इंसान एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान 3 दिन से लेके कुछ 18 डेज़ के अंदर ये इंसान कोई एफर्ट ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ बात करना, कुछ एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को शेयर करना, एक्सपेंड करना रिश्ते को, एक ऐसी एनर्जी। नर्चरिंग वाली एनर्जी है, नर्चरिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। आप कोडिपेंडेंट नहीं हो, अब आप इनसे प्यार मांग नहीं रहे हो, इसलिए ये इंसान रेडी है देने के लिए। समझ रहे हो ना, यही होता है जब हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, सामने वाला इंसान भी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो ये मुझे 5-5 पोर्टल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ एक चेंज इनके फीलिंग्स पे हुई है, जहाँ ये इंसान फेमिनाइन एनर्जी में होंगे और अब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं। इनके अंदर वो एक फीलिंग्स का चेंज होना, या फिर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए होना, आपको बहुत फील करना, आपके लिए आपसे मिलने के लिए एकदम बेचैन होना, ऐसी एनर्जी हो सकती है इस इंसान की इस टाइम पे, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। ओके, सो मैं जो बोलती हूँ ना कि वीडियो को लाइक कीजिए और एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। तो कोई क्वेश्चन था किसी का कि आपको डिसलाइक करके भी तो एनर्जी से कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन था वो, क्या आप मतलब हम डिसलाइक करके भी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन था ये मुझे बड़ा इमेच्योर सा क्वेश्चन लगा, और ऐसा भी नहीं लगा मुझे कि ये कोई छोटे उम्र के कोई इंसान मुझे नहीं लगे। अब समझिए कि एनर्जी क्या होती है। 2 तरह की एनर्जी होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि आप लाइक कीजिए और कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, है ना। बट आप मुझे देख रहे हो, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मैं तो आपको देख भी नहीं रही हूँ। तो आप जो मुझे देख रहे हो ना, तो वो एक एनर्जी का कनेक्शन तब बनेगा जब आप मुझसे कनेक्ट करोगे, जब आप लाइक करोगे। आपने कनेक्ट किया, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट तब करोगे जब आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तब आप मेरे एनर्जी एरिया में आओगे, आप मुझसे कनेक्ट करोगे, मेरे ऑरा से आप कनेक्ट करोगे, तो आपके और मेरे बीच कनेक्टिविटी बनेगी, एनर्जेटिकल कनेक्शन, है ना। आपको मैं नहीं जानती हूँ, बट आपके नाम, आपकी आईडी जो होती है, आपके कमेंट्स जो होते हैं, मैं बहुत लोगों को पहचानती हूँ वैसे, जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं। और जब उनका कमेंट मैं देखती हूँ ना, तो उनके लिए एक ब्लेसिंग्स भी दिल से निकलती है कि इनका अच्छा हो भगवान, इनका ईश्वर अच्छा करें, यूनिवर्स जो भी ये चाह रहे हैं वो पूरा करें। सो ब्लेसिंग्स भी निकलती है मन से, जो हमेशा जिनका मैं कमेंट देखती हूँ, क्योंकि उनसे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बन गया है मेरा। मैं नहीं जानती हूँ पर्सनली आप लोग को, बट एक आईडी जो मैं देख रही हूँ, उसे बार बार कमेंट आ रहे हैं मुझे, तो मैं देख रही हूँ उनके कमेंट को, और मैं देख रही हूँ कि वो इंसान कब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एनर्जी का एक कनेक्शन हमारे बीच बना हुआ है। वैसे अब उनका क्वेश्चन है कि क्या डिसलाइक करके भी हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो कनेक्शन नेगेटिव कनेक्शन होगा, बनेगा ज़रूर, बट नेगेटिव कनेक्शन होगा। वहाँ आप मेरी ब्लेसिंग्स नहीं लोगे। ऐसा हो सकता है कि आप जब डिसलाइक करो तो मेरा मन दुखे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ऑनेस्टी के साथ करती हूँ, और जब आप डिसलाइक करो तो मेरा मन खराब हो, तो मेरा जो मन खराब हुआ वो एक नेगेटिव एनर्जी को जनरेट किया, और वो एनर्जी आपको लगेगी। इसे ही हम कहते हैं कर्स, इसे ही हम कहते हैं नज़र, है ना। ये क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी होती है। सो जब आप डिसलाइक कर रहे हो मेरे किसी वीडियो को, जहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला होता कि आपको डिसलाइक करना होता है,
बट फिर भी आपकी एनर्जी है, आप नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है। सो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं जब देखूंगी वो चीज़, तो मैंने एक एनर्जी जनरेट की और वो नेगेटिव होगी आपके लिए। सो वो अगर आप वो एनर्जी को लेने के लिए रेडी हैं तो आप बेशक आप कर सकते हो डिसलाइक, ठीक है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट करने में इतने इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, नहीं मुझे अच्छी एनर्जी से मुझे कनेक्ट करना है, तो इसलिए लाइक करना ज़रूरी होता है, ताकि आप मेरी एनर्जी फील्ड में जब आएँ तो आप मेरे साथ पॉजिटिवली जुड़ें। नेगेटिवली अगर जुड़ेंगे तो मेरी एनर्जी भी आपके लिए नेगेटिव ही होगी। अब अगर मैं आपको कर्स करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन एक जो मेरा मन दुखेगा उस वो एक एनर्जी को जनरेट करेगा और जो नेगेटिव ही होगा, है ना? सो इसलिए हम कहते हैं कि लाइक करने के लिए। और दूसरी बात ये है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी समझा सकती हूँ। आप कहीं काम कर रहे हो, मेरा ये काम है, मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, मेरा एक काम है, मैं एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ आप लोगों के साथ, मैं पैसे नहीं लेती हूँ आप लोगों से, जबकि जब तक वो पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, मैं पैसा नहीं ले रही हूँ, मैं आपको फ्री में गाइड कर रही हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं जा रहा है, आपके अपने पॉकेट से पैसे नहीं जा रहे हैं, बस आपको लाइक करना होता है एक एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप गिव एंड टेक में नहीं है, आप इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है, आप एनर्जी एक्सचेंज करने वाले इंसान नहीं हैं। जब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है तो वो कर्मा बिल्ड होता है। एक एक रुपया का हिसाब ऊपर देना पड़ता है। अगर 1 रुपया आपने किसी से लिया है उधार और आपने नहीं दिया उनको, तो आपको जब तक वो 1 रुपया पूरा नहीं होगा, आपको यू you नो know, वो उधार चुकाना होगा नेक्स्ट बर्थ में। ये एक बात हो गई। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपका काम, आपके बॉस आपको ये बोले कि प्रमोशन चाहिए, डिमोशन चाहिए, दोनों तो एनर्जी है, दोनों ही तो मिल रही है ना आपको। आपके काम को आप क्या चाहते हो कि आपके काम को एप्रिसिएशन मिले या कोई आपके काम पे नुक्स निकालते रहे। अगर आप जो एनर्जी सेंड कर रहे हो ना कि आप किसी के काम को डिसलाइक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? तो जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट करोगे, यूनिवर्स में आप वो एनर्जी सेंड करोगे, तो मल्टीपल आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए हम कहते हैं कि अपना माइंडसेट क्लियर करें। आपका एक थॉट आपकी पूरी एनर्जी को चेंज कर देता है, आपकी पूरे लाइफ को चेंज कर देता है। सो एक आपका नेगेटिव थॉट आपको नेगेटिव वाइब्रेशन में डालता है और पूरा एटमॉस्फेयर, पूरी सिचुएशन आपकी लाइफ की नेगेटिव करता है। एक थॉट से ही हम कुछ भी जनरेट करते हैं। ये जो पूरा जो पृथ्वी बना है एक थॉट से बना ना, ब्रह्मा जी के एक थॉट से बना ना, मतलब एक एक थॉट उनके आते थे और ब्रह्मांड क्रिएट होते गया। सो समझ जाइए कि थॉट कितना पावरफुल होता है। सो इसलिए अच्छा सोचें, अपने लिए भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक लाइक करना बहुत बड़ी बात नहीं है होती है, और इस एक लाइक पे या फिर एक डिसलाइक पे इतना भाषण देना भी ज़रूरी नहीं था। बट समझाना ज़रूरी था कि एनर्जी क्या काम करती है। उस एनर्जी को समझिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। अच्छी एनर्जी, आप अच्छे थॉट अगर ला रहे हैं मन में, अपने अच्छे थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर एक बुरी थॉट को आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे ना। एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है ना। सो समझिए इस चीज़ को, और जिस चीज़ से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वही थॉट क्रिएट कीजिए और वही काम कीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये भी तो कहते हैं ना कि कलयुग कहाँ वास करता है, कलयुग दिमाग में वास करता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो कलयुग में रह के आप सतयुग को जी सकते हो। अब सतयुग में जीने का मतलब, बहुत लोग ये कहेंगे कि अच्छा हम तो उस टाइम चूल्हा जलाते थे, तो क्या हम चूल्हा जलाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सतयुग में जो धर्म के हिसाब से कर्म होता था, आप वो कर सकते हैं कलयुग में रह के भी। लेकिन क्योंकि ये कलयुग है, आप ये कहेंगे कि तो कलयुग है तो ये सब होगा ही, तो आप कलयुग में ही जी रहे हैं, इसका मतलब। तो इसका समझ रहे हो ना, मतलब थॉट अपना चेंज करें और अपनी एनर्जी को चेंज करें। तो हीलिंग भी यही होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, हीलिंग भी यही होती है, ठीक है। टर्न प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। सो आई होप कि आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मुझे आपका नाम याद नहीं है, बट आई होप कि आपको आंसर मिल गया हो। इंगेजमेंट की एनर्जी है, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कमिटमेंट के बारे में इनसे बात की थी और उस वजह से सेपरेशन आया आप लोग का, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, इनको लग रहा है ना कि इनके मन में एक डर है कि आपने इस रिश्ते को टाटा बाय बाय कर दिया, आपने क्लोजर दे दिया, इनके मन में एक डर है, ठीक है। ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील सो सेक्रेट टू यू। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो, सबके लिए नहीं हो सकता है, बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। बाकी लोगों के लिए ये वो एनर्जी है। सो ये कार्मिक एनर्जी में भी कभी वो एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत इंटेंस एनर्जी ट्विन फ्लेम जैसा।
हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है। ऐसा हो सकता है हमेशा रिश्ता बिखर जाता है, फिर से सही हो जाता है, फिर से आप लोग कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं रिश्ते को, और फिर से रिश्ता सही हो जाता है। सो वो एंजल्स की ब्लेसिंग से हो रही है, ठीक है। पे अटेंशन टू साइंस, द सिंक्रोनिसिटीज यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंट। इनको मैंने बोला ना, इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। आपके फ़ोन नंबर का दिखना, आपके नाम का दिखना, कुछ कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसे हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। ये ऑब्स्टिकल है, ये पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं अब, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। जब डिवाइन टाइमिंग कब होता है, कोई साल, कोई ऐसा डेट नहीं होता है डिवाइन टाइमिंग का। डिवाइन टाइमिंग तब आता है जब आपकी एनर्जी चेंज होती है। मतलब आप सेम एनर्जी में हैं और आप ये चाह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तो हम मिल जाएंगे, नहीं होगा। आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी। जिस चीज़ के लिए सेपरेशन आया है उस एनर्जी को चेंज करनी होगी। जब डिवाइन देखते हैं कि दोनों लोग तैयार हैं, दोनों अपने ऊपर काम कर चुके हैं, दोनों ने जो एनर्जी थी उसको रिलीज़ कर दी है, दोनों ने जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको रिलीज़ कर दी है, तब जाके आता है डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। दे आर द वन, ये इंसान ही हैं। ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए यही है और इनके लिए आप ही हो। सो यस, ये आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।